जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक अभियान चला रहा है और आतंक को पालने वाले पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए देश की सभी पार्टियों के सांसदों का एक डेलीगेशन यूएन भेज रहा है, तो ऐसी स्थिति में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा खुलासा असम से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई को लेकर किया है। वैसे मुख्यमंत्री हेमंता ने क्या आरोप लगाए हैं और क्या दावा किया है गौरव गोगोई को लेकर, उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से जिन 4 सांसदों का नाम ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन के लिए दिया था, उसमें गौरव गोगोई का नाम भी शामिल था। सीएम शर्मा ने कांग्रेस नेतृत्व से गौरव गोगोई को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से हटाने की मांग की थी। शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गोगोई का नाम इस लिस्ट में शामिल करना ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सीएम हेमंता गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन को सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने दावा किया है कि गौरव गोगोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निमंत्रण पर वहां गए थे। गोगोई का पाकिस्तान दौरा पर्यटन के लिए नहीं बल्कि ट्रेनिंग के उद्देश्य से था। उन्होंने कहा कि गोगोई को पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से निमंत्रण मिला था, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा कि हमारे पास निमंत्रण पत्र से संबंधित तमाम दस्तावेज उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक मैंने इतना खोलकर कभी नहीं कहा, लेकिन आज पहली बार मैं ये साफ कह रहा हूं कि गौरव गोगोई पाकिस्तान आईएसआई के निमंत्रण पर गए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें वहां पर ट्रेनिंग मिली। गौरव गोगोई को पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से पत्र मिला, इसके बाद ही वो पाकिस्तान गए। हेमंता ने कहा कि वो भी विदेश मंत्रालय या कल्चरल मामलों के मंत्रालय से नहीं बल्कि पाकिस्तानी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण होम मिनिस्ट्री से उन्हें बुलावा आया, जो ये बताता है कि गौरव गोगोई का ये कदम देश की सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक है। ये बेहद गंभीर मामला है और इस पर एक्शन होगा, ये कोई मजाक का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में सब कुछ 10 सितंबर को कहेंगे। इस बयान को उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 2014 के संसदीय चुनाव में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद गोगोई ने लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों से अनुमति लिए बिना ही पाकिस्तान उच्चायोग का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी उच्चायोग का दौरा करने के बाद गोगोई ने लोकसभा में सवाल भी पूछे, जैसे तटीय समुद्री सुरक्षा की स्थिति क्या है, भारतीय तटरेखा पर कितने रडार स्थापित किए गए हैं और हम यानी कि यहाँ की सरकार और कितने रडार स्थापित करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोगोई ने लोकसभा में यह भी पूछा था कि क्या कोई प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण तालमेल के लिए हितधारकों के साथ समन्वय करेगा। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के मुताबिक गोगोई ने यह भी सवाल पूछा था कि सरकार ने निगरानी के साथ साथ तटीय सुरक्षा को उन्नत और मजबूत बनाने के लिए और क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी दूतावास से मिलने के बाद ही ये सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या दर्शाता है, वो किसके साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं। शर्मा ने अब सवाल पूछते हुए कहा कि अगर ये जासूसी नहीं है तो क्या है। गोगोई भारत सरकार को बताए बिना वहां गए, वापस आकर राफेल का विरोध किया, संसद में तटीय मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सवाल पूछे जहां भारत ने अपने परमाणु हथियार रखे हैं। आपके लिए ये सवाल किसने लिखे थे? बता रहे आपको, दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा खुलकर गौरव गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई के आईएसआई से लिंक्स को लेकर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मामले की जांच चल रही है और मामले की जांच पूरी होने के बाद ही दोनों की असलियत पूरे देश के सामने लाई जाएगी। हेमंता बिस्वा ने 15 फरवरी 2025 को कहा था कि हमारे पास पक्की जानकारी है कि एलिजाबेथ गोगोई अपनी शादी के बाद भी पाकिस्तान गई थी। वो सांसद के साथ गई थी या अकेली, इन बातों की पुष्टि हो जाएगी। कई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही आपको हमारे वीडियो के कंटेंट कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।